अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है। तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया है तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं खुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं खुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालम वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं, हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ खिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती है तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है। तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही है, हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती है अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है। तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो है ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया है तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं ख़ुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालम वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं, हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ पिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है मुझे जाना होगा, लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती है तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती है अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी
तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है। तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया है, तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं ख़ुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालन वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ खिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है, मुझे जाना होगा, लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फ़ैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती है, तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है। तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही है, हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती हैं अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं।
वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है। तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया है, तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं ख़ुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालम वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं, हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ खिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फ़ैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती हैं, तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है। तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही है, हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती है अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो
उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है। तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो है ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया है, तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतिमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं ख़ुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालम वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं, हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ पिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती हैं, तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है। तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही, हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती हैं अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है।
तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो है ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया है, तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं ख़ुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालम वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ खिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है मुझे जाना होगा, लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती हैं, तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है। तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही है, हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती हैं अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जब शादी हो गई थी तो नरमीन के वालिदैन ने उसे पहली दफ़ा यहाँ पर अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, अदनान और नरमीन को। अदनान और नरमीन वहाँ पर उस घर में तो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद नरमीन की जो वालिदा है, असल में तो उसकी वालिदा तो है ही नहीं, लेकिन अब चूँकि उसे बड़ा कर लिया है तो वो उसको मामा और पापा ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया हुआ होता है। उनके लिए खाने के टेबल पर किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई होती है। तकरीबन 3-4 किस्म के कबाब ही सिर्फ उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो नरमीन की जो वालिदा है
वो बार बार जो है ना वो अदनान को कभी रेशमी कबाब देती है कि बेटा ये खा लो, फिर जो ना कभी क्या चीज़ देती है कि बेटा ये खा लो, फिर क्या से क्या देती है। अब अदनान हैरान है कि वो खाए तो क्या खाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सास ने उनके लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया है, तो वो यही कहती है कि आंटी आप रख ले, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया होता है कि वो उसको उठा उठा करके वो तंग आ जाता है कि आंटी ये सब मैं खुद ही उठा लूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पर नरमीन भी कहती है कि मामा मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इकलौती बेटी नज़र नहीं आती जो कि शादी के बाद पहली बार ही यहाँ पर तुम्हारे घर आई है और आपने कभी इसको पूछा तक नहीं। अब यहाँ पर वो मजाकन कहती है अरे बेटा तुम्हें भी देने वाली हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक और प्लेट वहाँ से उठाती है कि ये आप ज़रा पकड़ा दो। अब नरमीन ये सोचती हैं कि शायद वो ये कबाब मेरे सामने पेश करेगी, लेकिन वो फिर से वो वही प्लेट वाले कबाब जो है ना वो अदनान के सामने पेश करती है कि बेटा ये लो खा लो। अदनान कहता है कि आंटी मैं उठा लूँगा, फिर अदनान वो उठा करके खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना बनाया हुआ होता है। काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती, हमें भी इस तरह के कबाबे वगैरह दे देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हर किसी को तो ये नसीब नहीं है जिस तरह से अदनान का है। इतनी प्यारी सी सास मिली और इतने अच्छे से कबाब और इतने अच्छे से सालम वगैरह इनके लिए बना कर रखे हैं और इतनी प्यार से हर चीज़ उनके सामने पेश करती है। लेकिन हमारी सासें तो पता नहीं हमें उनके पास जा कर के हमें सिर्फ चाय के अलावा और कुछ खिलाती नहीं है। उसकी बस यही वो होती है कि ये जल्दी से निकल जाए, हमें यहाँ पर क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन कहती है कि बाबा आप भी तो कुछ बोले ना। यहाँ पर उसके वालिद यही कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारी माँ बोल रही होती हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं बल्कि हाई ही रहता है। खैर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन की वालिदा अब अदनान से यही कहती है कि अदनान बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अदनान कहता है कि मेरे काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर यहाँ पर नरमीन के वालिद उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, गपशप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो बड़े मान से कहते हैं, फिर यहाँ पर अदनान फैसला करता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप देखेंगे कि इसके बाद जब ये लोग जाते हैं, रात का टाइम होता है, नरमीन और अदनान अलग से अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा बारिश हो रही होती हैं, तो नरमीन इल्तिजा करती है कि या अल्लाह बादलें तो गरज रही है, कोई अच्छा सा बारिश भी बरसा दे। आप देखेंगे कि बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है। तो अदनान से नरमीन कहती है कि अदनान अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं मामा से बात करती हूँ, घर तो पास ही है, हम वापस घर ही चले जाते हैं। लेकिन अदनान कहता है कि नहीं आप रुक जाओ, बस आप यहीं पर सो जाए। तो नरमीन कहती है अगर मैं यहीं पर सो जाऊँ तो आप कहाँ पर सोएंगे। यहाँ पर अब अदनान के दिल में भी नरमीन के लिए अब नरम गोशा पैदा हो चुका है और वो दोनों भी अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी जल्द पैदा होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन और अदनान दोनों उनके माँ बाप के दावत पर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि